अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड तो करूंगा कि इटली का स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डी कैसे फिल किया जाता है। फॉर्म डी हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये फॉर्म वो लोग यूज़ करते हैं जो 90 डेज से ज़्यादा स्टे करना चाहते हैं इटली में। तो ये फॉर्म स्टडी, वर्क और फैमिली वीज़ा के लिए यूज़ होता है। बहुत से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हर एक कॉलम का मतलब, क्या फिल करना है उस कॉलम में और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी ज़रूरी पार्ट मिस ना हो। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीज़ा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र पर जाकर लिखना है इटली स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये जैसे आप लिख लेंगे सबसे पहले साइट आएगी, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इटली की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल, इस पे आपने क्लिक करना। ठीक है, ये फॉर्म डी निकलेगा हमारा यहाँ से। देखो ये फॉर्म डी निकला है, ये लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल वीज़ा डी। ठीक है, इस फॉर्म को हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अच्छा ये हमने अब अपने सामने एप्लीकेशन फॉर्म डी ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसमें वो फिल आउट कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है सरनेम। आपने अपना सरनेम यहाँ पर लिखना है जो आपके पासपोर्ट के मुताबिक है। सरनेम बोलते हैं लास्ट नेम को। ठीक है, अब मेरा नाम है राना अली, तो अली मेरा सरनेम होगा। ठीक है, और गिवन नेम की जगह मेरा आएगा फर्स्ट नेम राना। ठीक है, अच्छा ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास, सर नेम एट बर्थ फॉर्मर फैमिली नेम्स। अच्छा, अगर आप फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो उनके शादी से पहले जो नाम था, मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट पे उनका नाम लिखा होता है, आपने वो नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले आपने डे लिखना है अपना, फिर मंथ लिखना है। ठीक है, और फिर आपने ईयर लिखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने लिख दी। ठीक है, उसके बाद आपने प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ में आपने लिखना है जो पासपोर्ट के मुताबिक है, आपने लाहौर लिख दिया। उसके अलावा कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। उसके बाद आपकी करंट नेशनैलिटी सारी बात पाकिस्तान होगी, पाकिस्तान लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद अगला हमारे पास नेशनैलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट। अच्छा, अगर आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ठीक है, उसके बाद अच्छा वो मेल, अच्छा यहाँ पर फिर आपने अपना जेंडर लिखना है, तो मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपने मैरिड सेलेक्ट करना है, अगर आप सिंगल हैं तो आपने ये अनमैरिड पे सिलेक्ट कर देना। बाकी आपने ऑप्शंस भी देख लेनी, सेपरेटेड विडो, और अगर कोई और चीज़ है तो आपने स्पेसिफाई करके वहाँ पर ये चीज़ लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपका 10th नंबर पे हमारे पास है, ये उनके लिए है जो माइनर यानी अंडर 18 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिटेल्स लिखेंगे यहाँ पर अपनी सारी। ठीक है, अगर कोई माइनर्स के लिए अप्लाई कर रहा है वीज़ा। ठीक है, सिंपल, अगर कोई भी नहीं है तो हम यहाँ पर NA लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सिंपल आप ऐसे लिख देना NA। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ नेशनल आईडी कार्ड। यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है 35202, आपका जो भी है आपने वो लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर रैंडम लिख रहा हूँ अपना। ठीक है, उसके अलावा आपने अपनी टाइप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये तो सबका ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, ये सबने ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर लेना है आपने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, जो आपका पासपोर्ट नंबर है। ठीक है, वो लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद फिर आपने डेट ऑफ इशू लिखनी है पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू क्या, मैं यहाँ पर वैसे ही लिख रहा हूँ। पहले आपने डे लिखना है, फिर आपने उसका मंथ लिखना है जिसमें इशू हुआ। ठीक है, फिर आपने एंड पे आके ईयर लिखना है। ठीक है, फिर आपने वैलिड टिल उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है आपने यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ वैसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ, आपने अपने पासपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, उसके इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखना है आपने यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको बेशक आप पीछे ले आए, ऐसे करके लिखते हैं पूरा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर 17 है होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट होम एड्रेस लिखना है आईडी कार्ड के मुताबिक, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है आपने वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैं सिंपल अभी से लाहौर लिख रहा हूँ, लाहौर और पाकिस्तान। ठीक है, आपने अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखना है विद ईमेल, आपने आगे अपनी ईमेल भी लिखनी है। ठीक है, मैं आगे ईमेल लिख देता हूँ अपनी, travelwithali123@gmail.com। ठीक है, ये सिंपल आपने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है,
एड्रेस भी लिख दिया और ये चीज़ भी लिख दी। उसके बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर लिखना, टेलीफोन नंबर 0092 3354921588। ठीक है, अगर किसी और का नंबर इसके अलावा कोई और नंबर भी है तो सिंपली इसके नीचे भी लिख सकते हैं दोबारा अपना दूसरा नंबर भी। ठीक है। अच्छा, 18 क्वेश्चन है उसके पास हमारे पास, रेजिडेंस इन अ कंट्री डिफरेंट फ्रॉम करंट नेशनैलिटी। अच्छा, इसका ये मतलब है अगर आप पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे नो सेलेक्ट करेंगे और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, और जिस कंट्री में भी हैं आपने उसका जितना भी आपके पास परमिट है और कब तक वैलिड है आपने वो सब कुछ यहाँ पर आगे लिख देना। ठीक है, ये लिखा नहीं हुआ वैलिड टिल, ये सारा कुछ आपने उसका परमिट वगैरह जो सा भी आपने वो सारा यहाँ पर मेंशन कर देना। ठीक है, उसके बाद 19 पॉइंट है हमारे पास, करंट ऑक्यूपेशन। क्योंकि हम स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट लिख दें जो चीज़ अगर है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फिलहाल जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जॉब के बारे में अपना लिख सकते हैं विद पोजीशन और कंपनी का नाम। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद 20 क्वेश्चन है हमारे पास, एम्प्लॉयर एड्रेस 10 टेलीफोन नंबर फॉर स्टूडेंट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ये स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कहा आपने अपना नेम और एड्रेस लिखना है जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। ठीक है, किस चीज़ में आपने की है मैंने लिख दूँ डिपार्टमेंट ऑफ आईटी। ठीक है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, सिंपल आपने ये लिख देना। उसके बाद 21st क्वेश्चन है हमारे पास, पर्पज ऑफ ट्रैवल। ठीक है, हम उसके लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं तो हम यहाँ पर स्टडी सेलेक्ट कर देंगे, ये लिखा हुआ इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड पेज है हमारे पास, सिटी ऑफ डेस्टिनेशन। सिटी ऑफ डेस्टिनेशन में जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है आपने उस यूनिवर्सिटी का उस सिटी का अपना नाम लिख देना। जैसे अगर मिलान में तो आपने मिलान लिख देना, रोम में है तो आपने वो लिख देना, जेनोवा में है तो आपने वो लिख देना। ठीक है, उसके अलावा 23rd है हमारे पास, मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट सेंट्री। सारी बात है, हम इटली में सबसे पहले जाएंगे तो यहाँ पर इटली लिखेंगे। ठीक है, सिंपल आपने इटली लिख देना। उसके बाद है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, आपने मल्टीपल एंट्री पे क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, ये मल्टीपल एंट्रीज हो गया। उसके अलावा आपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना करना है, 365 डेज ही हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं। उसके बाद सिंपल आपसे अगला सवाल वो पूछे, शेंजन वीज़ा इशूड इन द लास्ट 3 ईयर्स। अगर आपका लास्ट 3 ईयर्स के अंदर आपके शेंजन वीज़ा को इशू हुआ था तो आपने यहाँ पर उसकी डेट ऑफ वैलिडिटी लिख देनी, कब से कब तक वैलिड था। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो सिंपली आपने यहाँ पर नो पे टिक कर देना है। ठीक है, ऐसे नो पे आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स टेकन प्रीवियसली फॉर एप्लीकेशन ऑफ शेंजन वीज़ा। अगर आपने प्रीवियसली शेंजन वीज़ा के लिए फिंगरप्रिंट्स दिए थे तो उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पर नीचे मेंशन करनी है। अगर नहीं आपने किसी को भी दिया तो सिंपली आपने यहाँ पर नो कर देना। ठीक है, ये हम नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 28 क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर लिखा नंबर्स ऑफ ऑथराइजेशन इशूड फॉर फैमिली रियूनियन, फैमिली फॉलोवर डिपेंडेंट। अच्छा, ये स्टडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पर NA लिख देंगे दोबारा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये हम सिंपल NA लिख दिया। ठीक है, उसके अलावा 29th क्वेश्चन हमारे पास, डेट ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल इन शेंजन एरिया। ठीक है, जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हो आपने उसे तकरीबन, या फिर आपकी जबकि आपको अपॉइंटमेंट मिली हुई है, जो आपकी अपॉइंटमेंट की डेट है, आपने उस अपॉइंटमेंट से 2 महीने बाद की ये डेट यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी अब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23rd मई को ये वीडियो, तो आपने 23rd जुलाई की आपने यहाँ पर मेंशन करनी है डेट। ठीक है, अब 23rd जुलाई की मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 2025। ठीक है, ऐसे करके आपने लिखना है, सबसे पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर। ठीक है, ये आपने चीज़ लिख देनी है। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिपार्चर फ्रॉम शेंजन एरिया। ठीक है, ये तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए हम सिंपल यहाँ पर NA लिख देंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर नेम एंड नेम ऑफ द पर्सन रिक्वेस्टिंग फैमिली यूनियन और द एम्प्लॉयर अदरवाइज इन केस ऑफ अडॉप्शन वीजा रिलीजियस पर्पस। अच्छा, इसमें आपने अपने डिपार्टमेंट के PhD के जो सेक्रेटरी हैं उनकी डिटेल्स डालेंगे और उनका ईमेल और उनका फ़ोन नंबर सारा कुछ यहाँ पर आप लिखेंगे। सिंपली आपने यहाँ पर लिख देना है DR, उनका आपने पूरा नाम लिखना है। ठीक है, आगे आपने उनका नेम लिख देना PhD, और आगे आपने सिंपल लिखना है उनका डिपार्टमेंट ऑफ IT, आपने ये लिख दिया डिपार्टमेंट ऑफ IT, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं आपने उसका लिखना है ये। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। आगे मज़ीद आपने फिर लिख देना पूरा एड्रेस लिख के आपने उसका, और आगे इटली लिख देंगे आप। फिर आपने उनका मज़ीद ईमेल भी लिखनी है और
फ़ोन नंबर भी आपने यहाँ पर लिखना है उनका, ठीक है। अभी मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा, आपने अपने हिसाब से यहाँ पर मेंशन करके हर चीज़ डिटेल फिल आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद सिंपल एड्रेस एंड ईमेल ऑफ द पर्सन रिक्वेस्टिंग फैमिली रीयूनियन और द एम्प्लॉय, यहाँ ये हमारे लिए वैलिड नहीं है तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए सिंपल NA यहाँ पर लिख देंगे। सेक्स ऑफ द पर्सन रिक्वेस्टिंग फैमिली, ये भी हमारे लिए वैलिड नहीं है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो इसके लिए भी हम लिख देंगे सिंपली नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अच्छा, 32 क्वेश्चन है हमारे पास। नेम एंड एड्रेस ऑफ द इन्वाइटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। उसके अलावा टेलीफोन एंड फैक्स ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, फ़ोन नंबर आपने अपने डिपार्टमेंट का लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। फ़ोन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पर सिंपली आपने अपने जिस डिपार्टमेंट भी आप इनरोल हुए हैं आपने उनका यहाँ पर फ़ोन नंबर या टेलीफोन नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आपने सरनेम, नेम, एड्रेस, टैक्स एंड फैक्स एंड ईमेल ऑफ द पर्सन टू कांटेक्ट इन द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपने अपने PhD सेक्रेटरी जो उनसे हैं उनका नाम लिखना है। उसके अलावा अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, उसका एड्रेस, ईमेल और फ़ोन नंबर आपने ये सब डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PhD सेक्रेटरी, यहाँ पर PhD सेक्रेटरी। फिर आपने मजीद लिखना है यहाँ पर उनका डिपार्टमेंट, आपने डिपार्टमेंट का नेम आपने ये लिखना है, ठीक है। मजीद आपने उसका एड्रेस लिखना है यहाँ पर, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद आपने फिर ईमेल लिखनी है और फ़ोन नंबर लिखना है यहाँ पर। ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 33 क्वेश्चन है हमारे पास। द ट्रैवलिंग, बोर्डिंग एंड अकोमोडेशन एक्सपेंसेस आर अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अच्छा अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो सिंपली आपने यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। और मजीद आपने नीचे जाके ये कैश को और इसको टिक कर देंगे, ये कैश और मजीद था ये ऑल एक्सपेंसेस आर कवर्ड ड्यूरिंग का ट्रिप, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, इन केस अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं और सेल्फ फाइनेंस पर जा रहे हैं तो फिर आप ये जो ऑप्शन है द एप्लीकेंट, आप इसको आगे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिंपली आप नीचे आके कैश पे सिलेक्ट कर लेना उसके बाद, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेंबर हु इज़ एन EU, EEA और CH सिटीजन, ठीक है। अच्छा, अगर आपको वहाँ से कोई स्पॉन्सर कर रहा था बंदा, फैमिली मेंबर आपको वहाँ पर कोई यूरोप में बुला रहा है तो आपने उसकी यहाँ पर सारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। अब इन स्टूडेंट के केस में तो आपको वहाँ पर कोई भी नहीं बुला रहा है क्योंकि आपको तो यूनिवर्सिटी वहाँ पे बुला रही है, ठीक है। तो आपका तो वहाँ पर कोई ब्लड रिलेशन वाला ही फैमिली मेंबर वहाँ पर नहीं होगा। इन केस अगर आपका है तो आपने यहाँ पर उसको सारी डिटेल्स लिखनी है। अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर इस केस में तो नहीं है तो हम यहाँ पर NA लिख देंगे, ठीक है। ये भी सब NA ही आएगा क्योंकि ये भी सारी उसी की डिटेल्स है, वो इसका नाम पूछ रहे हैं और उसका सरनेम वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हमारे से पूछ रहे हैं। उसके अलावा उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर एप्लीकेबल सारी नहीं होंगी, ठीक है। उसके अलावा वो उनकी नेशनैलिटी पूछ रहे हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर ऑफ ट्रैवल, अच्छा जिस बंदे का अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो यहाँ पर आपने उसका पासपोर्ट नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी फैमिली रिलेशनशिप विद EU और सिटीजन, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा सिंपली NA आएगा, ठीक है। आपने अपने मुताबिक देख लेना, ठीक है। उसके अलावा प्लेस एंड डेट, ठीक है। यहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट की डेट, जो आपकी अपॉइंटमेंट की डेट है आपने वो लिखनी है और अपॉइंटमेंट की प्लेस लिखनी है। मतलब अगर आप लाहौर की अपॉइंटमेंट आपको मिली तो आपने सिंपली यहाँ पर ऐसे लिखना, लाहौर, ऐसे यहाँ पर हम लिखेंगे LAHORE, ठीक है, सिंपल। और आगे आपने लिख देना जो डेट आपको मिली है, ठीक है। तो 16/6, मैं रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ, आपने अपने मुताबिक जो आपको डेट मिलेगी आपने वो यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर जब आप इसको प्रिंट आउट करवा लेंगे यहाँ पर आपने अपने साइन करने हैं। साइन करने के बाद मजीद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सिमिलरली जैसे आपने ऊपर लिखा था यहाँ पर भी आपने अपनी अपॉइंटमेंट की प्लेस और अपॉइंटमेंट की डेट मेंशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लिख देंगे लाहौर 16/6/2025, ठीक है। सिंपली आपने ऐसे करके मेंशन कर देना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आगे नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस इटली के स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोफेशनली तरीके से फिल आउट करने का। अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें।
अगर कोई सवाल कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। और हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीज़ा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।